बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने 2 दिवसीय दौरे पे कटिहार अपने गिरिडीह विधानसभा के क्षेत्र के दौरे पे हैं और यहाँ एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब ये चौथी दफ़ा विधायक बनने वाले थे तो लोगों ने ये यहाँ की मांग रखी, ईश्वर से प्रार्थना रखी थी, अगर ये जीतते हैं तो यहाँ मंदिर की स्थापना होगी और ये पुनः चौथी दफ़ा विजय हासिल हुए और बिहार के डिप्टी सीएम बने। तो स्थानीय लोगों की मांग थी कि जब मंदिर का उद्घाटन हो तो डिप्टी सीएम खुद आए और आज उन्होंने उनकी मांगें पूरी की। इस बीच मैं बता दूं, बिहार का सियासी तापमान काफ़ी जोरों पे है, सत्ता पक्ष के भी तेवर तल्ख है, वही विपक्ष भी हमलावर है। इन सब बातों के लिए आइए रूबरू करवाते हैं। सर, सबसे पहले आप मंदिर के उद्घाटन पे, लोकार्पण पे आए हैं। स्थानीय लोगों की मांग थी कि अगर आप चौथी दफ़ा जीतते हैं तो मंदिर बनेगा, आप वापस यहाँ आए, कैसा लगा? देखिए, इस क्षेत्र की अपनी जनभावना थी। मसान बाबा को हम नमन करने आए थे, उनकी बड़ी कृपा इस क्षेत्र में रहती है और लोकोक्ति भी है कि मसान बाबा इस क्षेत्र में लोगों की रक्षा करते हैं, इसलिए उनको मैं प्रणाम करने आया हूँ। राजनीतिक गलियारे में बड़ा हॉट सीन चल रहा मदन सहनी को लेकर। मदन सहनी ब्यूरोक्रेसी से परेशान है, वो इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, देखिए, हम लोग अपने कार्यक्रमों को लेकर और ये चौथी बार जनता के बीच में जनादेश के लिए गए थे और हमारे कार्यक्रम और विगत वर्षों में हम सबों ने बिहार के विकास के लिए जो काम किया है और उसको उस आलोक में हम सबों को जनादेश मिला है और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब बिहार के विकास के लिए सभी एजेंडों पर काम कर रहे हैं। और इधर के दिनों में स्थानांतरण के मामले को लेकर श्री विनोद सहनी जी ने, श्री मदन सहनी जी ने कोई टिप्पणी की है, उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे। जब राजकाज में इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें कभी कभी सामने आ जाती है, उसका समाधान भी होता है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य बिहार का विकास है और उसके लिए मदन सहनी सहित जितने अपने मंत्री हैं सभी अपने अपने विभागों के कार्यक्रम को मुस्तैदी से लागू भी कर रहे हैं। जो बिहार की जनता के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा प्रमुख है और इस तरह की जो बातें आई है उसका भी समाधान होगा। माननीय मंत्री हमारे विभाग के अभिभावक स्वरूप में हैं और अधिकारियों को जो उन्होंने निर्देश दिया, जो सरकार का कार्यक्रम है उसके आलोक में जो भी उनका निर्देश होगा हमारे अधिकारी उसका पालन करेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष हमलावर हैं, बोल रहे हैं बिहार सरकार गिर जाएगी। नहीं, देखिए, इस बार 5 वर्षों के लिए बिहार के महान मतदाताओं ने हमें जनादेश दिया है। अब हम बिहार के मतदाताओं की बात माने कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जो कभी कभी पटना बिहार आ जाया करते हैं और हर बार जब आते हैं तब वो 2 महीना में सरकार गिराते हैं और कम से कम 4 बार वो सरकार गिरा चुके हैं 2-2 महीना के अंतर पर। हम जनता के जनादेश के आलोक में हम बिहार की सेवा करते हैं। नेता प्रतिपक्ष के इस तरह के बयानों से ना हम गिरते हैं ना हम उठते हैं। सर, आखिरी सवाल, कटिहार के लिए कुछ तोहफा? कटिहार में आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में कटिहार के नागरिकों को काफ़ी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। उसके लिए मैंने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट 1 के लिए 2 अरब 20 करोड़ राशि स्वीकृत की है, जिस पर निविदा पूर्व जो तैयारी होती है वो चल रही है। आने वाले दिनों में निविदा होने के बाद वो कार्य प्रारंभ होगा तो कटिहार के लोगों को इस जल जमाव से निजात मिलेगा। आप ये देख ही रहे हैं कि पूर्णिया कटिहार मनिहारी अहमदाबाद पथ में 4 लेन का काम चल रहा है। इधर आपको MES सिरसा के पास से कदवा सोनेली होते हुए बलरामपुर तक का जो राज्य उच्च पथ है उसके लिए 700 करोड़ की स्वीकृति हमने कराई है, अब उसकी भी निविदा हो गई है। तो कटिहार को बड़े राज्य उच्च पथ और 4 लेन जो हमारी राष्ट्रीय उच्च पथ है उससे हम सीधे उसको जोड़ रहे हैं। आपने देखा कि अभी हाल में गेराबाड़ी से कटिहार की सड़क का पूरा वो पक्कीकरण किया गया। तो किसी भी ज़िले का या किसी भी नगर के विकास के लिए जो सड़क संपर्क पथ है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और उसको हमने सुनिश्चित करने का काम किया है। और आने वाले दिनों में जो
कटिहार जिला के अन्य जो हमारे प्रखंड हैं उसमें उसकी भी कई अपनी प्रकार की समस्याएं हैं, कई जगह पुल बनने हैं। आपने भी देखा होगा कि कटिहार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो गरभेली पंचायत में धुसमर पुल है वो बरसों से जर्जर था, तो उसकी हमने स्वीकृति दिलवाई, उसकी भी निविदा प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और जिस क्षेत्र में आज आपसे हम बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए इस क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं सबों का हमने पक्कीकरण कराया, जो इस क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। और इसके कारण इस क्षेत्र में विकास स्पष्ट तौर पर दिख भी रहा है। और आने वाले दिनों में भी कटिहार विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, कटिहार जिला के विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे हम अपने सहयोगियों के साथ उसको उठाने का काम करें। जैसे हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि मदन सहनी हालांकि नाराज चल रहे हैं, उनको मना लिया जाएगा। जहाँ तक बात मदन सहनी को मना लिया, जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष की बात है तो उनको वो कई दफ़ा सरकार गिरा चुके हैं। एक कमेंट किया डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव पे। और कटिहार की बात करें तो कटिहार के विकास के लिए डिप्टी सीएम जो है प्रतिबद्ध है, क्योंकि वो उनका गृह जिला है। तो कहीं ना कहीं जो है पूरी तौर पे ये देखा जा रहा है कि बिहार में कटिहार की एक अलग पहचान होगी। और जो जल जमाव की समस्या से भी निश्चित तौर पे कटिहार की जनता को लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में विकास जो है पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी दिखेगा। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ रितेश रंजन, कशिश न्यूज़, कटिहार।